में हुई? क्या उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी? आज 75 साल के बाद हम लोग कहां खड़े हैं? कभी हमने सोचा इन 75 सालों के अंदर हमारी दाढ़ी टोपी पे कमेंट किया गया, कभी हमें आतंकवादी कहा गया, कभी हमारे मदारिसों को आतंकवाद का अड्डा बताया गया, कभी हमें गोश्त के नाम पर मारा गया, कभी हमें पहनावे के नाम पर मारा गया। मॉब लिंचिंग तो हमारी हुई ना, मारे तो हम गए। सरकार किसी की भी रही हो, इन 75 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, ये जुल्म और ज्यादती आपके साथ हर सरकार में हुई। इन 75 सालों से इन नामनिहाद सेक्युलर पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में ये नूरा कुश्ती चलती आ रही है। कोई मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखा करके वोट लेता है, कोई हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा करके वोट लेता है। ये लोग समझ गए ये नामनिहाद सेक्युलर पार्टी के अंदर बैठे हमारे समाज के लोगों का इस्तेमाल करते हैं और चुनाव के टाइम पे वो उनको आपके बीच में भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे सदर मोहतरम, बाखूबसूरती संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई हाफिज उस्मान साहब, मंच पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के मुख्य महासचिव बड़े भाई शमीम अहमद तुर्क साहब, साथ में तशरीफ फरमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हाफिज वारिस साहब, प्रदेश सचिव मुशीर खां तरीन साहब, इस जिला के जिला सदर जनाब मोहित फरगानी साहब, कांठ विधानसभा अध्यक्ष कमरुद्दीन साहब, एहतशाम मंसूरी साहब जो महासचिव हैं उत्तर प्रदेश यूथ के, जकीर आइनी साहब, साजिद सैफी साहब, मुर्तजा पाशा साहब, आमिल एडवोकेट साहब, नईम मंसूरी साहब, नईम कुरैशी साहब, हाजी फराहिम साहब, रियासत हुसैन साहब, कानपुर से तशरीफ लाए मेरा छोटा भाई पंडित क्षितिज द्विवेदी साहब, अरशद हुसैन साहब, मौलाना मुनैफ साहब, रब्बानी साहब, दाऊद साहब, सलाउद्दीन साहब, सैयद तारिक अनवर साहब, कमरुल साहब, आलमगीर साहब, नफीस सैफी साहब, फैजान समीर साहब, पूर्व नगर अध्यक्ष और जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की रिजवान साहब, और इस प्रोग्राम को बाखूबसूरती सजाने वाले अगवानपुर से चेयरमैन के आवेदक प्रत्याशी रिजवान मिल्की साहब, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यहां की जिला टीम और रिजवान मिल्की साहब की पूरी टीम को और उन तमाम साथियों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब कराने में अपना सहयोग किया। अजीजान मोहतरम, आपने तमाम वक्ताओं की तकरीर को सुना, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। मेरी तकरीर का मौजू है आजाद भारत के 75 साल और मुसलमान बेहाल। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी इस आजाद भारत के अंदर एक समाज, एक समुदाय कहीं ना कहीं गुलामों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। उसकी वजह क्या है, हमें इस पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है।
लोकतंत्र का देश, जमहूरियत का देश, और उस देश के अंदर उस देश का नागरिक, उस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाला वो मुसलमान आज गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्या वजह है इसकी? जिस कौम ने इस देश के अंदर 832 साल के करीब हुकूमत की, वो कौम आज गुलामों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्या वजह है इसकी? उस कौम की हालत आज दलित से बदतर है। हमें यह सोचने और समझने की जरूरत है। उसकी एक वजह है क्योंकि हम लोगों ने इन 75 सालों के अंदर अपना वोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया, अपने जानों के बलिदान भी दिए, दरी भी बिछाए, जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हमने हर वो काम किया जो तमाम समाज करते हैं, लेकिन इसी देश के अंदर आज हमें गैरों की तरह देखा जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन 75 सालों के अंदर हमने कभी अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। इन 75 सालों के अंदर हमने कभी कोई सियासी जमात नहीं बनाई, अपनी लीडरशिप नहीं बनाई, अपना नेता नहीं बनाया। हमने अगर नेता किसी को माना तो कभी नेहरू को माना, कभी इंदिरा को माना, कभी राजीव को माना, कभी सोनिया और कभी राहुल को माना। एक ही परिवार के 5-5 लोगों को हमने अपने इन 75 सालों में से 60 साल की जिंदगी उन लोगों को दी, और उन 60 सालों में उनको इस देश की सत्ता की चाबी उन लोगों के हाथ में दी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? 60 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस, जो एक परिवार की पार्टी है, नेहरू से लेकर राहुल तक, उन तमाम लोगों ने अगर कुछ किया तो वो ये किया कि 30,000 से ज्यादा दंगे उस 60 साल की हुकूमत में हुए, और उन 30,000 से ज्यादा दंगों में सबसे ज्यादा जानी माली नुकसान अगर किसी समाज का हुआ तो वो मजहब इस्लाम के मानने वाले का हुआ। बाबरी मस्जिद शहीद किसकी सरकार में हुई? क्या उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी? अजीजान मोहतरम, इसी प्रदेश के अंदर एक आवाज जो कि मुलायम सिंह यादव के रूप में उठती है, और वो कहती है कि मुसलमानों, तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं, मुलायम सिंह यादव तुम्हारे साथ है, और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारी हर चीज की जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव लेते हैं। हमारे बुजुर्गों ने मुलायम सिंह यादव की बात पर लबैक कही, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4-4 बार इस सूबे की सत्ता की चाबी मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे के हाथ में दी। उन्होंने क्या किया हमारे साथ? उन्होंने भी वही किया जो 60 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस ने किया, हमारे साथ दोगला व्यवहार किया। हमारे साथ इस हद तक दोगला व्यवहार किया कि लास्ट ये हुआ कि अभी 2022 के चुनाव में उन्हीं मुलायम सिंह यादव जी का बेटा, जिसे पर हमारा नौजवान जवानी कुर्बान कर रहा था, वो अखिलेश यादव लफ्ज मुसलमान से बच रहा था। मेरे अच्छी तरह ध्यान है, एक पत्रकार ने अखिलेश यादव जी से पूछा कि हिजाब पर कुछ कहेंगे, तो मान्यवर कह रहे थे कि आवाज नहीं आ रही, बहरे हो गए थे, और पूरे चुनाव के अंदर वो बहरे नहीं, वो गूंगे भी थे। लफ्ज मुसलमान और लफ्ज इस्लाम से बचते रहे, आपके मसलकों से बचते रहे, आप पे अत्याचार होता रहा, और अखिलेश यादव जब सत्ता में से थे तब भी, और जब सत्ता में नहीं थे तब भी, और उनके नुमाइंदे आपके लिए बोलने से कतराते रहे। जब पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक पर बिल पास हो रहा था, क्या उस वक्त कांग्रेस के सांसद नहीं थे? क्या उस वक्त समाजवादी के सांसद नहीं थे? क्या उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बसपा के सांसद नहीं थे? सब मौजूद थे। उन तमाम नाम न्याय सेक्युलर पार्टियों के नेता और सांसद उस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, जो 75 सालों से आप लोगों का वोट लेते आ रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो गूंगे बहरों की तरह ऐसे बैठे रहे जैसे उन्हें ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। उस पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बोल रहा था तो मेरा नेता, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा था, बाकी कोई ये गूंगे बहरे ना मर्द ना पुरुष कोई नहीं बोल रहा था।
अजीजाने मोहतरम, इसी प्रदेश के अंदर एक आवाज जो कि पंजाब से उठ करके आई, जिसे मान्यवर काशीराम के नाम से लोग जानते हैं, वो उनकी आई और उन्होंने कहा था कि दलित और मुसलमानों कब तक जुल्म सहोगे, आओ मिलकर अपनी जमात बनाते हैं, अपना नेता बनाते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने मान्यवर काशीराम की बात पे लब्बैक कहा, मान्यवर काशीराम की बात पे लब्बैक कहा और उनकी बात पर इतना लब्बैक कहा कि एक बार दो बार नहीं बल्कि चार चार बार इस सूबे की सत्ता की चाबी बहन कुमारी मायावती के हाथ में दी। लेकिन उन्होंने क्या किया, वही जो 60 साल वाली हुकूमत करने वाली कांग्रेस ने किया, जो चार चार बार इस प्रदेश के अंदर राज आपकी वोटों से राज करने वाली समाजवादी ने किया, जो जनता दल चरण सिंह जी ने किया था, वही उन्होंने किया। अजीजाने मोहतरम, पता क्यों हुआ आपके साथ ये? क्योंकि उनको पता था कि मुसलमान अपने मसलक से भटक चुका है, इसका दिल मुर्दार हो चुका है और ये तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी संघ ने मिलकर एक गठबंधन कर लिया। संघ और भाजपा कहती है कि मैं हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाकर वोट लूंगी और तुम मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखाकर वोट लेना। इनमें ये नूरा कुश्ती 75 सालों से चलती आ रही है। इन 75 सालों से इन नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में ये नूरा कुश्ती चलती आ रही है। कोई मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखा करके वोट लेता है, कोई हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा करके वोट लेता है। ये लोग समझ गए, ये नाम निहाद सेक्युलर पार्टी के अंदर बैठे हमारे समाज के लोगों का इस्तेमाल करते हैं और चुनाव के टाइम पे वो उनको आपके बीच में भेजते हैं। जाओ कमाल अख्तर साहब, आपको हम कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, जाकर के अपने समाज को लूटो और हमारे पास वोट दिलवाओ। मंत्री जी गए, जाकर के इस समाज को गुमराह किया, एक बार नहीं दो बार नहीं, बल्कि जिस दिन से समाजवादी पार्टी बनी है उस दिन से और अब तक बस मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की जिंदाबाद आपके नौजवानों से कराते रहे। आप जिंदाबाद करते करते मुर्दाबाद हो गए और यादव भाई मलाई खा रहे हैं। सत्ता में थे तब भी और आज भी। और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप लड़े जा रहे हैं, कभी कोई कमाल अख्तर के लिए, तो कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए, तो कोई बाबू मुनकाद के लिए, ऐसे तितरों के लिए जो आपके ना थे, ना है और ना होंगे। अजीजाने मोहतरम, हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। इन 75 सालों के अंदर इन तितरों ने हमारे साथ जो सलूक किया, उसका हर्जाना हम लोगों ने क्या दिया, यह हमें सोचने और समझने की जरूरत है। आज हमारी बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, नाली खड़ंजे नहीं है, हमारा बच्चा सरकारी नौकरियों में नहीं है, और हमारा जाटव भाई, हमारा यादव भाई, हमारा पंडित भाई, हमारा ठाकुर भाई, वो भी तो इसी देश का नागरिक है ना। उसके अंदर उसके जिसमें भी उतनी जाने जितनी आपके अंदर है, वो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हर नौकरी के अंदर मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा, उसकी बस्तियां आपकी बस्तियों से बेहतर मिलेंगी, उसकी बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल भी मिलेंगे, अच्छे अस्पताल भी मिलेंगे। लेकिन आपकी बस्ती के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आज 75 साल के बाद हम लोग कहां खड़े हैं? कभी हमने सोचा? इन 75 सालों के अंदर हमारी दाढ़ी टोपी पे कमेंट किया गया, कभी हमें आतंकवादी कहा गया, कभी हमारे मदारिसों को आतंकवाद का अड्डा बताया गया, कभी हमें गोश्त के नाम पर मारा गया, कभी हमें पहनावे के नाम पर मारा गया। मॉब लिंचिंग तो हमारी हुई ना, मारे तो हम गए। सरकार किसी की भी रही हो, इन 75 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, ये जुल्म और जास्ती आपके साथ हर सरकार में हुई।